तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के जॉब के बारे में, टोटल पोस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो इतने पोस्ट हैं, आखिर किसके लिए कौन सा पोस्ट पे फिट बैठेगा। जैसे कि लोग तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी को ज़्यादा पैसा चाहिए, किसी को सिर्फ जॉब चाहिए, किसी को कुछ चाहिए एक्स्ट्रा, मतलब अलग अलग सोच के प्रकार के लोग रहते हैं। तो किसको किस प्रकार के जॉब फिट बैठेगा, टोटल पूरी जानकारी के साथ कौन कौन सा पोस्ट है और कौन सा पोस्ट किसके लिए बेस्ट होगा, सभी के बारे में पूरा फुल डिटेल्स देने वाले हैं। बने रहेगा हमारे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। दोस्तों, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय का ज़रूरत पड़ता है तो वो है सीईओ, जिसको टीसीओ बोला जाता है। फर्स्ट में जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको टीसीओ बोला जाता है। तो उनका सबसे ज़्यादा इसमें भूमिका भी रहता है और उन लोगों का सबसे ज़्यादा ज्वाइनिंग भी किया जाता है। तो सीईओ पोस्ट के लिए किसके लिए है? सीईओ एक पोस्ट होता है, वो किसके लिए फिट बैठेगा? एबीएम किसके लिए फिट बैठेगा? बीएम किसके लिए फिट बैठेगा? और उसके बाद से आरएम होते हैं, जेडएम होते हैं, एनएसएम होते हैं, बहुत सारा पोस्ट होता है। एचआर का डिपार्टमेंट का अलग होता है, आईटी डिपार्टमेंट का अलग होता है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है। जैसे कि जो लोग बिजनेस लोन कराते हैं वो लोग आरओ लेवल पे होते हैं, वो लोग आरओ बोला जाता है, रिलेशनशिप ऑफिसर। तो इसमें पोस्ट है और अलग अलग पोस्ट का अलग अलग काम है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो गरीब तबके के लोग होते हैं, तो उनको चाहिए सबसे ज़्यादा पैसा, चाहे उसके लिए कितना भी मेहनत करना पड़े तो वो लोग मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए पैसा चाहिए ज़्यादा, तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट है सीईओ का। क्योंकि देखिए, इसमें आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, बाइक लेकर के अपना जगह जगह जा कर के कलेक्शन करना, लोन डिस्पर्स कराना। तो लोन डिस्पर्स करा रहे हैं उसके लिए भी आपको कमीशन मिल रहा है, जिसको इंसेंटिव बोला जाता है। अगर आप कलेक्शन 2 बजे से पहले अपना 100% मीटिंग कर लेते हैं तो उसमें भी आपको इंसेंटिव मिलता है। प्लस में आप ज़्यादा लोन बंटवाते हैं, डिस्पर्स ज़्यादा कराते हैं तो उसके लिए भी इंसेंटिव मिलता है। और फ्यूल को आपको 3500 4000 मिलता है। प्लस में जिस प्रकार से काम करते हैं उस प्रकार से इसमें इंक्रीज होता है आपके सैलरी में। तो जिस प्रकार से आप काम करते जाइएगा तो आपका जो प्रमोशन होगा वो जल्द हो जाएगा। जो सीईओ का प्रमोशन होता है वो उसका प्रमोशन होता है तो वो लोग बनते हैं ब्रांच असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर। असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर का जब प्रमोशन होता है तो वो लोग बीएम बनते हैं। तो जो लोग मेहनत से नहीं डरते हैं, उन लोगों के लिए सिर्फ पैसा चाहिए, तो उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया ये पोस्ट है और उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया ये फिट बैठता है सीईओ का पोस्ट। अब बात कर लेते हैं सीएसओ का। सीएसओ की भी भर्ती ज़्यादा लिया जाता है क्योंकि एक ब्रांच पे कम से कम 2 सीएसओ 3 सीएसओ, ब्रांच के इकोनॉमी के हिसाब से उसमें सीएसओ की भर्ती कराया जाता है। तो कम से कम अगर कितना हो छोटा ब्रांच रहेगा तो उस पर 2 सीएसओ रहेगा ही रहेगा। तो सीएसओ की जो पोस्ट है उसमें जो सैलरी है, टाइमिंग जो है उन लोग का 9 बजे से रहता है, 9 बजे ब्रांच पे हाजिर रहना रहता है। उस टाइम से उन लोग का टाइमिंग रहता है और जब तक ब्रांच ओपन रहेगा तब तक उन लोग को रहना है। तो इसमें सीएसओ का काम सिस्टम पे रहता है, कैश पे रहता है, प्लस में अकाउंट ओपनिंग कराना, ये सब उन लोग का काम रहता है। और उसमें सैलरी जैसे है आपको पीएफ काट करके 13,000 रुपये सैलरी रहता है। तो सैलरी इसमें बहुत ही कम रहता है, लेकिन आपको कहीं धूप में नहीं जाना पड़ेगा। आप कूलर के पास बैठे हैं, पंखा के नीचे बैठे हैं, आप काम कर रहे हैं सिस्टम पे, ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं है। तो इसके हिसाब से आपका जो सैलरी रहेगा वो 13,000 रुपये सैलरी रहता है। और उन लोगों का जो इंसेंटिव रहता है, इंसेंटिव जैसे कि औसी का बोला जाता है, जो कि एक्सीडेंटल बीमा, तरह तरह का बीमा वो लोग कराते हैं, तो उन लोग को
इंसेंटिव मिलता है, लेकिन जितना सीओ का इंसेंटिव मिलता है उतना सीएसओ का इंसेंटिव नहीं मिल पाता है। तो आप लोग के मन में एक और सवाल रहेगा कि अगर सीएसओ का जो प्रमोशन होता है तो कितने दिन के बाद होता है। तो सीएसओ का जो प्रमोशन होता है वो 3 साल में भी हो सकता है और 5 साल भी लग सकता है। उन लोग के काम के ऊपर डिपेंड करता है। जिस प्रकार से सीईओ के लिए मैं बताया हूँ कि उन लोगों के काम के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि सीईओ का अगर बढ़िया काम करते हैं तो उन लोग का प्रमोशन जो होता है 2 साल 3 साल पे उन लोग का प्रमोशन हो जाता है। लेकिन सीएसओ का जो प्रमोशन है तो होता है उन लोग का थोड़ा अच्छे से ध्यान दे करके काम करना रहता है, क्योंकि ब्रांच को उन्हीं लोग को संभालना रहता है। ब्रांच का जो साइन इन से लेकर के साइन आउट तक जितना काम रहता है सबसे ज़्यादा सीएसओ का ही रहता है। और इन लोग का जब प्रमोशन होता है तो किस पोस्ट के लिए होता है दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि जो सीएसओ का जब प्रमोशन होता है तो वो लोग बम के लिए उन लोग को प्रमोशन होता है, जिसको बोला जाता है ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर। तो ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर के अंदर 3 या 4 ब्रांच रहता है। उसके बाद से ROM रहते हैं, रीजनल ऑफिसर मैनेजर, बहुत सारा पोस्ट होता है। जब आप इसमें काम करिएगा ना तो कुछ दिन अगर फर्स्ट में तो आपको कोई भी अगर जॉब करने जा रहे हैं तो कोई भी जॉब, चाहे कोई भी जॉब हो, फर्स्ट में वो अच्छा नहीं लगता है, चाहे किसी के लिए हो। जब उसमें आप कंटिन्यू कुछ दिन काम कर लीजिएगा तब उस जॉब का फ़ायदा और घाटा दिखाई देगा। तो आप सीएसओ के लिए भी बेस्ट हैं, सीईओ के लिए भी बेस्ट हैं। तो आपको कौन सा पोस्ट आपको चाहिए, कौन सा पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आपको ध्यान देना होगा। हाँ, क्वालिफ़िकेशन जो है इसमें आपको 12th पास पे ही हो जाएगा, लेकिन आगे चलकर प्रमोशन में दिक्कत हो जाता है। सीईओ के लिए 12th पे ही हो जाता है। और जो सीएसओ होते हैं उनको ग्रेजुएशन कंपलसरी चाहिए, प्लस में कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर का डिग्री चाहिए, तब जा कर के उन लोगों को सीएसओ में भर्ती होता है, प्लस में जा कर के उन लोगों का प्रमोशन भी होता है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को पास शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।